Hi, Bacho. A very warm welcome to today's session. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. टर्म और एग्जाम्स का जब से शेड्यूल आया है, रातों की नींद, दिन का चैन उड़ गया है, तो कुछ चीजों पे बात करते हैं। सोशल साइंस को लेकर लग रहा है बहुत सारा डर। तो क्या वो चीजें हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं उस डर को भगाने के लिए, अपनी फियर को कम करने के लिए, अपने एग्जाम में एरर्स और मिस्टेक्स को कम करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम बहुत ऑफन, सिली मिस्टेक्स जिसे हम कहते हैं ना, जो पता है, सबको पता है, पर फिर भी हो जाती है यार, हो जाती है, क्या करें। तो बात करते हैं 90% स्टूडेंट्स से की जाने वाली उन कॉमन मिस्टेक्स की जो हम सब कर बैठते हैं, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट, ताकि हम उस भीड़ का हिस्सा ना बने, हम वो 10% बच्चों में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। देखो, कॉन्फिडेंस फॉर दैट मैटर, कोई भी चीज एक्सेस या कम कभी अच्छी नहीं होती। ना ज्यादा होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए। तो ओवर या अंडर कॉन्फिडेंट दोनों ही नहीं होना है। क्वेश्चन को देख करके, पहले 4 क्वेश्चन देखे ब्रिमिंग ऑन विथ हैप्पीनेस, ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू रॉक दिस पेपर, और आगे फिर 4 देखा और फिर लग गई। डर के मारे हालत टाइट हो गई है, धड़कनें तेज हो गई है, सांस नहीं आ रहा है, गर्मी लग रही है ठंड के मौसम में, और लग रहा है अब क्या करूं। तो बच्चे, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है। फिगर आउट योर वेज। मैं जैसे रीडिंग टाइम पे ना कभी पहले क्वेश्चंस पढ़ती नहीं थी, मेरे को बहुत प्रेशर आने लगता था, टेंशन होने लगता था, मैंने कहा नहीं, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। अब जब करेंगे, अब तो पेपर हाथ में आ गया, जितना आता है वो तो भूल नहीं जाएंगे, और जो नहीं आता वो आ नहीं जाएगा। But then later on, I realized that it started changing for me, and then I started reading the paper and solving the paper at that time. So what I would do, especially with maths and all, जो क्वेश्चंस मेरे को आते थे ना, मैं ऐसे रफली स्कैन करती थी पेपर, जो मेरे को क्वेश्चंस आते थे उनको देख करके 10 मिनट में रीडिंग टाइम में उसको दिमाग में सॉल्व करती थी, ताकि मेरे को जो क्वेश्चंस नहीं आते उसके लिए सोचने के लिए वक्त मिल जाए। सो डू नॉट बीट योर सेल्फ ओवर द क्वेश्चंस यू डोंट ऑलरेडी नो, बट रिमेंबर, हैविंग दैट कामनेस, वो एक इक्विलिब्रियम बनाए रखना बहुत जरूरी है, वो बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो ना बहुत ज्यादा उदास होना है, ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना है। अपने पीस को, अपने माइंड को काबू में रखना है, क्योंकि जब हम बहुत एक्साइटेड या बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड होते हैं, दोनों ही केसेस में हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फंक्शनल नहीं होता है। दूसरी चीज जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी होती है कि नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, अभी हम करते हैं, मेंटी में करते हैं, प्रैक्टिस पेपर में करते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि प्लीज मेक श्योर, नहीं, नॉट प्लीज मेक श्योर, ये मैं बोलती हूँ, प्लीज मेक श्योर। क्वेश्चन दिया रहता है कि इन रिस्पेक्ट टू, लेट्स से, फेडरलिज्म, in respect to federalism identify the statements which are not correct। हम हड़बड़ी में पढ़ते हैं फेडरलिज्म, ऑप्शंस देखते हैं और कहते हैं अरे ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 तो सही है, चौथा गलत है। बट एक्चुअली द आंसर वाज द फोर्थ वन, बिकॉज दैट वाज द स्टेटमेंट रॉन्ग। और सवाल तो ये पूछ रहा था कि फेडरलिज्म के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस ले लो। कई बार असर्शन और रीजन में क्या होता है, हम पढ़ते हैं असर्शन, हम पढ़ते हैं रीजन, में लगता है अरे ये सही है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है। होता भी, अगर एक छोटी सी डेट, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट 1788 की जगह 1789 लिखी होती तो वो सही होता असर्शन में, बट क्योंकि वो डेट गलत है, वो एक नाम गलत है, पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को समझना, ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो टेक अप अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। इसका सोल्यूशन क्या है, बहुत मॉक टेस्ट लेंगे, सवाल को बार बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ के ये पढ़ लिया, ये आता है, तो इसमें टाइम नहीं लगा रहा है, नहीं, डोंट डू दैट। अगर आपको ऐसा लगता है तो रीडिंग वाले टाइम पे एक बार सारा सवाल पढ़ लो, दोबारा पढ़ो, रीड योर क्वेश्चंस, मेक श्योरली टू रीड ऑल द ऑप्शंस प्रॉपरली। क्वेश्चंस पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो, ध्यान से देखो कि नॉट करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है, ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है, मैच द फॉलोइंग करना है, या फिर सही पेयर आइडेंटिफाई करना है। असर्शन रीजन में फैक्ट सही है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, डेट सही है कि नहीं, क्या रीजन सच में असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, या रीजन सिर्फ सेम चीज के बारे में बताई हुई एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगा।
So read your questions properly. That is very, very important. And then time yourself. आप जब अपने मॉक टेस्ट भी ले रहे हो, प्लीज टाइम योरसेल्फ, असाइन कर दो. 90 मिनट है हमारे पास. वी हैव व्हाट 40 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, 45 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज मानकर चलो. लेट्स से 2 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को हम नहीं देंगे. अब आप इसके लिए कहाँ कॉम्पनसेट करोगे? जिन क्वेश्चंस का जवाब हमें नहीं पता है, जिन क्वेश्चंस का जवाब हमें नहीं पता है उनको हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे, उसमें हम अभी टाइम नहीं डालेंगे. और जिनका हमको पता है वो तो मुश्किल से 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 1 मिनट में हो जाएगा. एंड विल बी सेविंग टाइम ओवर देयर. उन सारे बचाए हुए टाइम को लेकर के जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन पे ध्यान देना है. बट अगर आप शुरू में बहुत स्ट्रेस या बहुत एक्साइटेड हो जाते हो कि मेरे को सब आता है, तो उस चक्कर में हम कई बार टाइम का ट्रैक भी लूज कर देते हैं. कई बार सारे सवाल आते हुए भी स्पीड स्लो होने की वजह से वो प्रॉब्लम हो जाती है. मेरे आखिरी के क्वेश्चंस कई बार छूटे. आई वाज अ पर्सन हु यूज्ड टू राइट स्लो. मैं थोड़ा आराम आराम से सजा सजा कर लिखने वालों में से हूँ. मेरे क्वेश्चंस छूट जाते थे, तो आई स्टार्टेड वर्किंग अप ऑन माय पैटर्न, ऑन माय प्रॉब्लम. तो मैंने एक तरीका तरकीब निकाली. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज, सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते थे 4 सेक्शन में. लास्ट वाला 5 नंबर का क्वेश्चन होता था, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में. तो मैं सबसे पहले वो करती थी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी, और बिल्कुल अंत में एट द एंड आई यूज्ड टू अटेम्प्ट सेक्शन ए. उसमें होता क्या था कि 1 वर्ड आंसर्स, 1 स्टेटमेंट का आंसर. बिल्कुल पेपर कलेक्ट भी होने लग गया ना, तो 2-3 सवाल तो हो जाते थे. अगर 5 सवाल, 6 सवाल, 10 सवाल सारे भी छूटे तो 10 नंबर जाता था. 5 नंबर में भाई एक सवाल छूटने पे ही 5 नंबर चला जाता है. सो स्ट्रैटेजाइज. आपके साथ एडवांटेज ये है कि सारे क्वेश्चन एक ही नंबर के हैं, तो जो पहले हो सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं, उनको करो. बट मेक श्योर टू टाइम आउट योरसेल्फ. स्ट्रैटेजाइज, अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ. मैं बीच में ब्रेक भी लेती थी. मुझे 5 से 10 मिनट का ब्रेक चाहिए होता था बीच में 3 घंटे के एग्जाम के. आपको चाहिए तो वो भी स्ट्रैटेजाइज करो. बट प्लीज प्लीज मेक श्योर यू हैव अ वॉच इन फ्रंट ऑफ यू. यू आर ट्रैकिंग योरसेल्फ. भावनाओं में बह करके वक्त को नहीं भुला देना है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है? Spending unnecessary time on a single question. This is basically a sequel point of the previous question. उसी में एक add on point है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो सवाल नहीं आता है बच्चे, शुरू में मैंने आपको बोला था, वो अपने आप नहीं आ जाएगा. सोचो कि आप एडुकेटेड गेस ले सकते हो, बट वो अपने आप नहीं हो जाएगा. यू हैव टू फिगर द आंसर आउट. आपको ही अल्टीमेटली आंसर को ढूंढ कर निकालना है. नहीं आता, नहीं आता, उस पर दिमाग नहीं खराब करना. आप देखो जो थ्योरी के आपके पेपर्स है, जैसे इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते. बहुत हद तक बायो भी, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यहाँ पे कई बार हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, कुछ बनाना होता है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है. वहां पे प्रॉब्लम इस तरह से आ जाती है कि अगर हमें आंसर नहीं निकल रहा है, हम बार बार सेम क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं. स्पेशली मैथ्स में डोंट डू दैट मिस्टेक. चाहे वो कुछ भी हो. केस स्टडी में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, फैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इट्स ओके, लीव इट, मूव ऑन, कम बैक टू इट टुवर्ड्स द एंड. जब पूरा पेपर कर लोगे आराम से, जो सवाल नहीं आते उनको बैठ करके करना. और यार हमारे पास तो ऑप्शन है, 24 में से 20 सवाल करने, 20 में से 18 करने, 12 में से 10 करने, सिर्फ मैथ्स वाले दोनों करने होंगे. तो टेंशन किस बात की है? पिक योर बैटल्स. सोचो कहाँ पे एनर्जी सच में जाहिर करनी है, कहाँ पे वक्त सच में लगाना है. डो नॉट स्पेंड अननेसेसरी टाइम ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. हर एक जगह नहीं. जहां पढ़ा हो गया, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है. ठीक है? और ये याद रखना कि इंटरलिंकिंग अप्रोच नहीं यूज करनी है. ये इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है. केस स्टडी में कई बार हम ये करने की भी कोशिश करते हैं. केस स्टडीज जैसे क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड स्टडीज जैसे क्वेश्चन अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लिंक मत करो प्लीज. ठीक है? लेकिन दैट इज इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके? फ्यू क्वेश्चन, सबको आपस में भिड़ाना नहीं है कि ये इसका है तो इसको ऐसा तो नहीं करना है. बट देन देयर आर पॉइंट्स वेयर यू हैव टू यूज द इंटरलिंकिंग अप्रोच. अब आप फुल कंफ्यूज हो गए हो कि मैम कहना क्या चाहते हो, करना है कि नहीं करना है. बच्चे, कनेक्टिंग द डॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने नॉलेज को इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है. हमने हिस्ट्री में जो पढ़ा है वो सिविक्स में थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, वो जो पढ़ा है वो इको में रिफ्लेक्ट करता है, वो ज्योग्राफी में रिफ्लेक्ट करता है. उन सारी चीजों का कनेक्शन फॉर्म करना बहुत जरूरी है. तो जब आप एग्जाम का जवाब दे रहे हो, आप जब अपने सोल्यूशन को लिख रहे हो, तो वो इंटरलिंकिंग बनाना जरूरी है, जो बहुत बच्चे नहीं करते हैं, विच इज अ मिस्टेक. लेकिन 2 कॉन्जिक्यूटिव सवालों में अगर आप लिंक फाइंड करने की कोशिश करोगे, आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट. एवरी क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट. मैंने आपको 2 बातें समझाई हैं यहाँ पे. एक दूसरे को क्वेश्चन को रिलेट हमेशा करने की कोशिश मत करना. कई बार हमारा लक अच्छा होता है, मिल जाता है जवाब,
मेरे पेपर में ऐसा भी हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कोई डेटा देकर कुछ पूछा और क्वेश्चन नंबर 20 में उसी डेटा से रिलेटेड सवाल था, जिसका जवाब मेरे को उस क्वेश्चन में मिल रहा था। तो यहाँ पे लिंकिंग फॉर्म हो गई थी, बट कई बार नहीं होती है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपने कुछ पढ़ा है और कुछ शायद याद नहीं है, तो उससे आप कनेक्शन फॉर्म करके अपने जवाब को डिराइव कर सकते हो। तो कनेक्ट द डॉट्स इन टर्म्स ऑफ योर सोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज। प्लीज डू नॉट ट्राई एंड कनेक्ट क्वेश्चंस। Every question is independent. If it is a consecutive thing, if it is a continuous thing, अगर वो है connected तो अच्छी बात है। आप अपनी तरफ से नहीं कोशिश करोगे, लेकिन नॉलेज को हमेशा जोड़ कर रखना है, अपने डॉट्स को कनेक्ट करके रखना है। जितनी भी चीज हमने पढ़ी है सबका आपस में कुछ ना कुछ लेना देना है, वो ध्यान रखना है। ओके, नाउ not taking intelligent guesses. Now when I say intelligent guesses, I also mean educated guesses. ऑप्शंस दिए हुए हैं कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, या विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, कुछ ऐसा। अब उसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, चाइना दिया है, पाकिस्तान दिया है, इंडिया दिया है। एलिमिनेट करो। इंडिया हमें पता है कि ऐसा ही है, ठीक है, आपने सुना होगा कोई न्यूज, एलिमिनेट करो। जो जवाब नहीं आते, एमसीक्यूज में आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं। एक सवाल मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था, उसमें ये लिखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या बहुत जरूरी है, रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, रिसोर्स का जनरेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट या रिसोर्स प्लानिंग। मेरे को नहीं पता। व्हाट विल आई डू? आई विल एलिमिनेट। मेरे को पता है कि रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना मतलब जो बेसिक रिसोर्सेज है उनको यूज कर लेना। जब मैं रिसोर्सेज को यूज करते जाऊंगी, खत्म करते जाऊंगी, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हुआ? नहीं हुआ। सो दैट ऑप्शन ऑफ माइन इज एलिमिनेटेड। रिसोर्स जनरेशन, यू एंड आई गाइस कैन ओनली जनरेट ह्यूमन रिसोर्सेज अपने आप को एडुकेट करके, बट दैट इज नॉट सफाइस टू रन आवर लाइफ। हमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, हम नहीं जनरेट कर सकते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज, हमें नेचर पे ही डिपेंड करना होगा, ये इरिप्लेसेबल है, इसीलिए तो बचाना है, इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाना है। तो ये दूसरा जवाब भी गया। देन वी हैव रिसोर्स प्लानिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट लेफ्ट। अब ये दोनों सही साउंड करें, बट जवाब सिर्फ एक ही है। मेरे को लगता है रिसोर्स मैनेज करना बहुत जरूरी है। रिसोर्स अगर हमने मैनेज नहीं किया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। पर यार, मैनेज करने के लिए किसी भी चीज को आपको स्ट्रैटेजी और प्लान चाहिए होता है। आप अपने आप एक दिन उठते नहीं हो, बोलते हो कि हम मैनेज करते हैं, चलो ये सब मैनेज करते हैं। आप अगर ऐसा करते भी हो तो आप प्लान बनाते हो, आप डिसाइड करते हो कैसे मैनेज करना है, यानी कि मैनेजमेंट का प्री रेक्विजिट, पहला स्टेप प्लानिंग है। तो अगर मेरे को मैनेज करना है रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के लिए, सस्टेन जो करे, मुझे प्लानिंग करनी होगी, यानी कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट आई नीड टू डू? रिसोर्स प्लानिंग। So take these educated guesses, use your methods of elimination, eliminate करो, जो नहीं आता है eliminate करो, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको हटाओ। Which type of soil do you think probably supports sugarcane? Sugarcane ज्यादा जो है वो अगर यूपी बिहार में होता है, वो नॉर्दर्न प्लेन में लाई करता है जहाँ पे एलुवियल सॉइल है। फॉर्म कनेक्शंस, जो हमने यहाँ पे भी देखा था, फॉर्म कनेक्शंस एंड टेक एडुकेटेड गेसेस, मेक एलिमिनेशंस। एलिमिनेट करो, जो नहीं आता है वो भी आ जाएगा। हड़बड़ी में बबल्स फिल करना ओएमआर शीट में, ये दूसरी बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है, हमें लगता है कि एक तो वो इतना कंफ्यूजिंग है, आप जब उसको देख रहे हो सब कुछ सामने बबल्स बबल्स, ऐसा दिमाग में डांस करने लगता है लेटर्स आर डांसिंग। उसके बाद हमें रश रहता है कि जल्दी फिनिश करना है। आपको अगर इतना रश है, क्वेश्चन पेपर में देख लो, मार्क कर लो, कहीं पे लिख लो पेंसिल से कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, या टिक मार्क लगा लो एमआर शीट में एंड फिल द बबल्स लेटर। हड़बड़ी में बबल्स फिल नहीं करने। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मुझसे होती थी, ओएमआर भरा, आगे वहां हाथ रख दिया, पेंसिल पेन का मार्क आया और फिर आगे कर दिया, पूरी एमआर शीट ओएमआर शीट बिल्कुल खत्म, गंदी हो गई है बिल्कुल। तो पहले तो वो ध्यान रखना है, ऑर्डर में चलना है, ठीक है। और कैरी अ पेन और अ पेंसिल जो ड्राई हो जाए तुरंत, उसकी इंक गीली ना रहे और वो आपके हाथ में लग लग कर इधर उधर ना चली जाए। वैसे तो बॉल पॉइंट पेन एंड पेंसिल इज, लेड पेंसिल इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू यूज। उसके बाद उन बबल्स को भरने की हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें आराम से करेंगे, बहुत वक्त है, 90 मिनट है 40 क्वेश्चंस के लिए, बहुत वक्त है। So take your time, okay, and fill the bubbles very carefully, easy, आराम से, धीरे धीरे। एक बबल गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 को डी मार्क करना था, 7 को ए मार्क करना था, 8 को सी मार्क करना था, मैंने गलती से, और 5 को बी सी मार्क करना था मान लो,
मैंने 5 को कर दिया गलती से मार्क डी, मेरे को लगा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद सारे आगे कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चंस ना एक के बाद एक गलत होते जाएंगे, तो हर 2 से 3 क्वेश्चन को मार्क करने के बाद वेरीफाई आपने सही इस बबल में लगाया है कि आपका ऑर्डर सही है। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अभी के लिए स्किप किया है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 11 को अटेम्प्ट करना है, ओएमआर में भी 11 पे मार्क करना है, बट गलती से क्योंकि 10 खाली था 10 पे मार्क कर दिया। 15 क्वेश्चंस कर लिए, फिर लगा कि ओ माय गॉड व्हाट डिड आई जस्ट डू, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू क्लीन इट। तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, धैर्य रखना है, आराम आराम से काम करना है, नहीं तो ये फटाफट कर ऐसे देंगे और हालत फिर ऐसे हो जाएगी मिस्टर बीन जैसी। मिस्टर बीन नहीं बनना है ये वाला, ठीक है। वो याद है ना, उन्होंने छापा था अपने आगे वाले बंदे का, उसने लिखा लिखा और फिर फाड़ कर फेंक दिया सब कुछ, और इनकी हालत लग गई खराब। तो ये नहीं बनना है। बाकी और अगर प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, आपके डाउट्स है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, टर्म 1 सपोर्ट, क्रैश कोर्स आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है 10th स्टैंडर्ड का। अभी से लेकर के पूरी जो आपके एग्जाम्स तक की तैयारी है सिर्फ 1500 रुपए में। और अगर आपको डाउट सॉल्विंग ऐप भी चाहिए जो पूरे दिन सुबह 8 से रात के 11 बजे तक आपके डाउट्स को लगातार सॉल्व करते जाए, तो 1750 रुपीज में क्रैश कोर्स आपके लिए मिल रहा है एंक प्रो कोड लगा करके, ठीक है। वो कोड लगाओ, सारे लाइव सेशंस, नोट्स, पूरी सिलेबस, सब कुछ, सारे डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व लाइव सेशंस में, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस। आपको बस और बस इतना ही करना है, कोड लगाना है एंड प्रो, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू विल बी डन। सो दीज आर द डेट्स वेयर द कमेंसमेंट ऑफ द बैचेस आर हैपनिंग गाइस, ठीक है। आपको बस इन्हीं बैचेस के साथ अपनी तैयारी शुरू करनी है। एनी नीट जेई के फाउंडेशन बैचेस में एडमिशन लेना है वो भी कर सकते हो, एनटीएससी क्रैश कोर्स करना है वो भी कर सकते हो, हर जगह डिस्काउंट तो बहुत ट्रेमेंडस है। अब देखो, मान लो दिस इज द वीडियो दैट यू आर वाचिंग, यू विल जस्ट सिंपली स्क्रॉल डाउन, एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू गेट द शो मोर ऑप्शन। शो मोर में जाकर आपको यहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई डोंट नो मेरे को क्यों नहीं दिखता है एक बार में आजकल ये लिंक, बट एनीवेज ये देखो, प्रो सब्सक्रिप्शन क्रैश कोर्स, सारे लिंक्स यहाँ मिल जाएंगे। और ये आजकल ओपन भी नहीं होता मेरे लैपटॉप पे, बट ये सब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाओगे कमेंट सेक्शन में, वहीं पे कोड लगाओगे, इस तरह से आपको आने वाले सेशंस दिखाई देंगे, ठीक है। जो सेशंस हो चुके हैं वो पास्ट में जाकर के आप उनका रिप्ले देख सकते हो। अगर आप यहाँ गेट नोट्स पे क्लिक करते हो तो ऐसे नोट्स ओपन हो जाएगा, एज यू कैन सी। हैंड रिटन नोट्स भी आते हैं मास्टर टीचर्स केस में, ये सारे नोट्स आपके डाउनलोड भी हो सकते हैं। टीचर ने जो कुछ लिखा है, ये देखो जो कुछ लिखा है, यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट अलॉन्ग विद दैट, विद दिस बटन। अगर मुझे रिप्ले देखना है तो मैं रिप्ले में चली जाऊंगी। उसके बाद इफ यू स्क्रॉल डाउन, एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू कैन सी 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 79 डाउट्स, सारे रिजॉल्व। मुझे और मॉक पेपर्स चाहिए, कंटेंट में जाके शेयर टेस्ट में आई कैन फाइंड आउट, वहां पे और सारे टेस्ट जो शेयर हुए हैं वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मतलब ट्रेमेंडसली अमेजिंगली सपोर्टिव। तो तैयारी करनी है, डर लग रहा है, मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो बस यू नो द वे आउट। बाकी इफ यू एंजॉयड द वीडियो, आपको यूजफुल लगी, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इफ यू फील इट कैन हेल्प योर अदर फ्रेंड्स फ्रॉम मेकिंग दीज मिस्टेक्स, तो शेयर द वीडियो, and do not forget to tell me in the comment section that what do you feel has been a common mistake that you have made, और इनमें से कौन सा probably आप कर सकते थे और अब आप उसका ध्यान रखोगे, तो बताना जरूर मैम को, ठीक है। या फिर अगर आपकी किसी फ्रेंड ने कुछ ब्लंडर किया है, कभी किसी रिलेटिव ने, जो एग्जाम्स के वक्त आपको पता है, इन सारी चीजों के बारे में मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। आई विल गो एंड चेक दैट आउट। Until the next time, I'm gonna say you guys a very happy Diwali. Stay home, stay safe, take good care of yourself. Bye guys, I'm gonna sign off. Bye bye, stay home.